तो देखो बेटा, एक्सरसाइज 15.2 में अब हमें निकालना है वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स को। ठीक है, अब मान लीजिए एक्स की वैल्यू हमें गिवन है और हमें उसका वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग? फॉर्मूला होगा बेटा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि मीन डेविएशन जो है मीन और मीडियन के अबाउट निकलता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा वेरिएंस में नहीं होता बेटा। ठीक है, वेरिएंस जो है आपका सीधा सीधा निकालते हैं हम लोग। जो भी एक्स की वैल्यू दी हुई है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, वेयर एन इज अ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर सीधा एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मान लीजिए कि अगर आपको फ्रिक्वेंसी दी है साथ में, एक्स की वैल्यू के साथ में फ्रिक्वेंसी दी हुई है, तब वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला यूज होगा बेटा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, जो डाटा गिवन है उसमें फ्रीक्वेंसी एफ गिवन है तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी में अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी के साथ में हम शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं, तो शॉर्टकट मेथड में आपको ध्यान होगा कि हम लोग डी निकालते हैं शॉर्टकट मेथड में, है ना, डी निकालते हैं। और डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, जहां ए जो है एक्स का मिड पॉइंट होता है, तो उससे डी निकल आता है ना। तो उस केस में हम वेरिएंस के लिए अगर डी निकालते हैं शॉर्टकट मेथड में, तो देन उस केस में फॉर्मूला होगा बेटा सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, बस एक्स के प्लेस पर डी आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ये हम लगाएंगे शॉर्टकट मेथड में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा आता है कि शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करना है वेरिएंस, तो शॉर्टकट मेथड के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमें क्लास इंटरवल भी गिवन होता है, अगर क्लास इंटरवल भी गिवन है तो देन उस केस में अगर हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी से और एक्स से कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर उसमें एक और मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, ध्यान होगा आपको, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, u निकालते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में h की हेल्प से। u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, ये इसको स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं जिसमें u निकल आता है। ठीक है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो इस केस में हम लोग वेरिएंस निकालने के लिए अगर स्टेप डेविएशन का यूज करते हैं तो फॉर्मूला होगा बेटा एच स्क्वायर सिग्मा एफ यू स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेथड ये यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, स्टेप डेविएशन के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग केस में अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वेरिएंस के लिए। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज आती है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस ऑफ एक्स का। तो वेरिएंस ऑफ एक्स हम किसी भी मेथड से निकालें, जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो यानी कि अगर क्वेश्चन में आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको पहले वेरिएंस फाइंड आउट करना होगा, और वेरिएंस निकालने के बाद आप उसका स्क्वायर रूट निकाल दें तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 15.2 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में आपको मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, डाटा गिवन है, मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। ये देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए ये एक्स की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिग्मा एक्स निकालते हैं। ठीक है, सिग्मा एक्स क्या होता है बेटा, इन सबको ऐड कर देंगे तो सिग्मा एक्स आ जाएगा, है ना। सिग्मा एक्स यानी इन सबको ऐड कर दो सिग्मा एक्स आ जाएगा। तो 6 + 7 13 +10 23 +12 35 +13 48 +4 52 +8 60 60 + 12 70
72, तो ये वैल्यू आ गई 72। ठीक है, फिर हम निकालेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि फॉर्मूले बताया था वेरिएंस के लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब होता है इन सब का स्क्वायर करके उसका सम निकालना है, यानी जो भी एक्स की वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करके फिर उसका सम निकालना है। जैसे 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, प्लस 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देंगे, तो 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 9 20, 19 प्लस 9 28, 28 प्लस 6, ठीक है 20 34, 34 प्लस 4 ये हो जाएगा 38, 38 प्लस 4 यानी 42, 4 कैरी कर लें, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 ये हो गया 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 1 22, 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 4 32, 3 कैरी, तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 यानी कि 7। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको और एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें क्या निकालना है बेटा, एन की वैल्यू। एन और देख लेते हैं एन कितना है, तो देखिए कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, टोटल 8 टर्म्स है, तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 8, टोटल 8 टर्म्स है इसलिए एन की वैल्यू यहाँ पर 8 आ गई बेटा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले इसमें मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो, एक्स बार का सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू रख दो इसमें। ठीक है, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 72, और एन की वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू कितनी है बेटा 8। ठीक है, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू रख दी और प्लस इसमें एन की वैल्यू रख दी। अब 8 से 72 को डिवाइड करो तो ये वैल्यू आ जाएगी 9, यानी मीन कितना आ गया, एक्स बार की वैल्यू आ गई यहाँ पर 9। ठीक है बेटा, अब इसके बाद वेरिएंस निकालना है, तो अब वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दो बेटा। ठीक है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, अभी लिखवाया था मैंने आपको, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये बताया। ठीक है, तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे हम लोग सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो देखो कितना आ रहा है, देखते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 722, एन की वैल्यू 8, माइनस, अब देखो सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख दीजिए, ये देखिए ये निकाला ना अभी हमने, सिग्मा एक्स अपॉन एन कितना निकला है इसमें, सिग्मा एक्स अपॉन एन की वैल्यू 9 आई है ना, तो आप ये डायरेक्ट वैल्यू 9 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आप फिर से वही करेंगे 72 अपॉन 8 तो वही आएगा 9, तो 9 का स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट। अब इसको जरा 8 से कैंसिल करो, कितना आ रहा है 8 9 जा 72। ठीक है, इसके बाद फिर 2 बचेगा तो 0 लगा देंगे यहाँ पर, 90 हो गया, फिर पॉइंट आ जाएगा 2, तो ये 8 2 जा 16, 2 बार फिर 4 आएगा, तो 8 5 जा 40, और माइनस ये कितना हो गया बेटा 81, 9 का स्क्वायर 81, उसमें से इसे माइनस किया, 90.25 में से 81 को माइनस किया तो 9.25, ये आ गई बेटा वेरिएंस की वैल्यू। ठीक है, 9.25, क्लियर। तो इस तरह से हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी ऐसे ही निकालना होगा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कौन से लेंगे बेटा, 1 2, ये होंगे 1 2 3 4 5 6, दीज आर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, अप टू एन तक हमें लेना होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन हो जाएंगे, और फिर हम इनका सम निकालेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट इज सिग्मा एन, है ना। और आपको ध्यान होगा सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस 1/2, और जब इनके स्क्वायर्स का सम निकालेंगे तो वो होगा सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन याद है ना, सिग्मा एन क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन, 1 से लेकर एन तक के नेचुरल नंबर्स के सम को सिग्मा एन से डिनोट करते हैं, ये हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाया था आपको। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1/2,
और सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ठीक है, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। तो ये सिग्मा एन स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन स्क्वायर, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस अप टू एन स्क्वायर। तो बस ये फॉर वैल्यू ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, इसमें रखने के लिए, और एन की वैल्यू एन रहेगी, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा। इसी तरह फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ थ्री, तो 10 मल्टीपल्स ऑफ थ्री कौन कौन से होंगे, थ्री, थ्री की टेबल लिख दें, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, उसके बाद 21, 24, 27 एंड 30। दीज आर फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ थ्री। ठीक है, इनका मीन और वेरिएंस निकालना होगा आपको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फोर्थ में देखिए आपको एक्स और एफ गिवन है, यानी एक्स गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्स और एफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक तरफ एक्स आ जाएगा, दूसरी तरफ एफ आ जाएगा, और फिर इनका मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि हमें। तो यहाँ पे पहले आ गए एक्स की वैल्यू है 6, 10, 14, 18, 24, 28 एंड 30। फिर एफ की वैल्यू लिख लेते हैं, एफ की वैल्यू है 2, 4, 7, 12, 8, 4 एंड 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं एफ इंटू एक्स, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एफ इंटू एक्स कितना निकल रहा है, ये दो 6 2 जा 12 हो गया। ठीक है, 10 इंटू 4 ये हो गया 40, ये हो गया 14 का 7 में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 14 इंटू 7 कितना हो रहा है, 98 आ रहा है ये। 18 का 12 में मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 12, 18 टू जा 36, 3 कैरी, 18 वन जा 18 और 3 यानी 21। 24 का 8 में मल्टीप्लाई करो, 24 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका लगभग लगभग 240 में से 48 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये 192 आ जाएगा। ठीक है, 192। इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये कितना हो रहा है, 28 का 4 में मल्टीप्लाई किया, 28 का 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 112 आएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये 30 का 3 में, तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड कर दें तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं, चलिए। तो इसको ऐड करेंगे, ये देखो कितना है, 12, 12 में 40 ऐड किया इसमें, तो ये हो गया 52 प्लस 98 करो तो 150 हो गया। 52 प्लस 98 150 प्लस 216 करेंगे तो ये 3336 हो जाएगा, है ना। और फिर इसमें प्लस 192 कर देंगे, 192 किया तो 558 हो गया, और प्लस 112 और ऐड करना है तो 558 में 112 ऐड किया तो ये 670 हो जाएगा, और प्लस 90, प्लस इसमें 90 और कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लगभग 760, ये वैल्यू आ रही है इसकी सिग्मा एफ एक्स की। ठीक है, तो इससे हम लोग मीन तो निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो इससे मीन फाइंड आउट कर लो। सिग्मा एफ एक्स ये आ गया 760 अपॉन में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ और निकाल लो, चलो। सिग्मा एफ कितना आ रहा है, एफ का सम निकालो। तो ये देखो 2 प्लस 4 6 और 7, ये हो गया 13, 13 एंड 12 25, 25 और 8 33, 33 प्लस 7 यानी कि ये आ गया 40। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 40, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और ये 4 से डिवाइड करो तो 4 वन जा 4 और 3 बचा, 4 9 जा 36, तो 19 आ गई एक्स बार की वैल्यू, यानी मीन आ गया। अब आप निकालो एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर करो एक्स का, तो ये हो जाएगा 36, 10 का स्क्वायर 100, 14 का स्क्वायर 196, 18 का स्क्वायर 324, 24 का स्क्वायर करेंगे 576। ठीक है, इसके बाद 28 का स्क्वायर करो, 28 का स्क्वायर होगा आपका, ये हो जाएगा 784।
ठीक है, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये 900। ठीक है, अब इसका एफ में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, एफ में मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो एफ एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, ये देखो 6 का 36 में मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, तो 6 × 36, ठीक है, ये हो जाएगा 216। ठीक है, इसके बाद फिर 100 का इसमें करेंगे 10 में, तो ये 1000 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, 1000। इसके बाद फिर 14 का 196 मल्टीप्लाई करो, तो 14 × 196। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये निकाल लो, 14 × 196, ये वैल्यू आ जाएगी 2744। ठीक है, फिर 18 × 324 करिए, तो 18 × 324, तो ये आ जाएगा 5832। इसके बाद 24 × 576, 24 × 576 करो, तो ये आ जाएगा 13824। ठीक है, फिर 28 का मल्टीप्लाई करो, 28 × 784, 784 ये आ जाएगा 21952, और 30 का मल्टीप्लाई करो तो 27000। अब इन सब का सम निकाल लो, तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखो सम निकालेंगे, 6 + 4 10, 10 + 4 10 + 2, यानी कि 12, 12 + 4 16, और 16 + 2 18, 18 का 8 आ गया। फिर यहाँ पर 1 कैरी किया, तो 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 2, 9 + 2 11, 11 + 5 16, फिर 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 7, ये हो गया 10, 10 + 8, 10 + 8 18, 18 + 8 एंड 26, 26 और 9 यानी कि 35, 35 का 5, 3 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 3, 11 + 3 14, 14 + 1 15, 15 और 7 22, 2 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो ये आ गया 72,568। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग रीचेक भी कर लीजिएगा कि सही आ रहा है या नहीं। ठीक है ना, इसके बाद अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाइए और उसमें वैल्यू रख दीजिए वेरिएंस के फॉर्मूले में। ठीक है ना, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है बेटा, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो। अब इसमें सिग्मा यहाँ पर एफ आएगा, ठीक है, सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इसमें जो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लिखा है, इसकी वैल्यू हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। ये देखिए, ये निकालिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू, तो यही वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है इसको फिर से सॉल्व करने की, तो यही वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए 19, और इसकी वैल्यू रखिए सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की जो निकाली है 72568, और अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है 40, और माइनस इसकी वैल्यू 19 रख दो, 19 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 40 से डिवाइड कर दो इसको, तो जब इसको 40 से डिवाइड करेंगे हम लोग, यानी कि 72568 को हमें डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 1814.2, और 19 का स्क्वायर तो आप जानते ही हैं 361 होता है। ठीक है, इसको माइनस कर दें इसमें से, तो माइनस ये करना है हमें 361, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1453.2, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये वेरिएंस निकल आया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है अगर आपको एफ गिवन है तो।
ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी होगी, तो कैलकुलेशन आपको करनी है, बाकी प्रोसेस वही है। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको इसमें भी अप्लाई करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद इस वाले में देखो शॉर्टकट मेथड लगाना है। शॉर्टकट मेथड आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बताया आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है, आपको पहले वेरिएंस निकालना है, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल के स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो x और f की वैल्यू आपको दी है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो ये देखिए x की वैल्यू क्या क्या है, x की वैल्यू है यहाँ पर 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 और 68। और f की वैल्यू आपको दी हुई है 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4 एंड 5। ठीक है, अब आपको पहले निकालना है d। ठीक है, अगर शॉर्टकट मेथड लगाना है तो आपको d निकालना होगा। देखो इससे क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो हार्ड होती है वो आसान हो जाती है। जैसे अगर आपने इसमें डी से नहीं करा, शॉर्टकट मेथड नहीं लगाया, तो आपको एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और इनके स्क्वायर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, है ना, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए आप इसे शॉर्टकट मेथड से करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो डी निकालिए। डी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट लेंगे, जो एक्स की वैल्यू है उसमें मिड में देखिए टोटल नंबर कितने यहाँ पर 9 गिवन है, तो इसमें मिड में कौन सी वैल्यू आएगी, सबसे पहले ये 64 आएगा मिडिल में। ठीक है, तो इसको 64 को हम जो है ए ऐड कर लेंगे, ये ए हो गया। अब सब में से x माइनस ए, एक्स माइनस ए यानी कि x में से 64 को माइनस करते हुए लिखते जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा -4, फिर -3, फिर -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4। ये d की वैल्यू आ गई। अब d का स्क्वायर भी निकालना है, तो बिल्कुल आसानी से निकल आएगा d का स्क्वायर। डी स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। तो बिल्कुल इजी वैल्यू आ गई। अब इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो सिग्मा एफ डी निकाल लो और एफ डी स्क्वायर निकाल लो। तो एफ डी निकालो इसमें सबसे पहले, एफ इंटू डी। तो एफ और डी का मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8 हो गया, माइनस का 1 का 3 में -3, 12 का 2 में 24 हो गया, 29 का 1 में 29 हो गया, माइनस का 25 का 0 में 0, 12 का 1 में 12। ठीक है, इसके बाद 10 का 2 में 20, 4 का 3 में मल्टीप्लाई 12, और 5 का 4 में मल्टीप्लाई 20। ठीक है, फिर इसके बाद एफ डी स्क्वायर निकालो, एफ का डी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो, तो एफ इंटू डी स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर कितना है, एफ 2 का 16 में मल्टीप्लाई 32 हो गया अभी, 1 का 9 में 9 होगा, 12 का 4 में करो 48 हो जाएगा, 12 4 जा 48, 29 का 1 में किया 29, 25 का 0 में 0, 12 का 1 में 12। ठीक है, 10 का 4 में करेंगे 40 हो जाएगा। ठीक है, 12 का 4 में किया 40 हो गया। ठीक है, फिर 4 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और उसके बाद 5 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है, अब इन सब का सम निकाल लीजिए। ठीक है, इसका और इसका सम निकालेंगे टोटल। तो ये देखो यहाँ पे ये माइनस वाले और ये प्लस वाले हैं, तो ये माइनस वाले अलग ऐड करो और ये प्लस वाले अलग ऐड करो, फिर इनको माइनस कर देंगे दोनों को। ठीक है बेटा, तो ये देखो माइनस वाले ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 29 और 24। 29 में 24 ऐड करो तो 53 हो जाएगा, 53 और 3 56, और 56 में 8 और ऐड किया 64 आ गया, ये टोटल आ रहा है 64। जबकि इसको ऐड करेंगे हम लोग तो ये 12 और 12 24, 24 में 40 ऐड करेंगे 64, ये भी आ रहा है, तो यानी कि ये सम तो जीरो आ गया, क्योंकि इसका सम भी 64 है और इसका ऊपर वाले का सम भी 64 आ रहा है, तो यानी कि टोटल सम क्या आ गया फिर इसका जीरो। ठीक है ना, इसका सम निकाले, ये तो सब प्लस के है, तो इसका सम निकालो कितना आ रहा है, ये देखो 32, 32 में 48 ऐड किया तो 80 हो गया, 80 में 9 ऐड किया 89, 89 में 29 को और ऐड कर दो, तो 89 में 29 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग जो है 128 हो जाएगा, ये 118। ठीक है, 29 ऐड करो तो ये हो जाएगा 118, 118। और इसमें 12 और ऐड करोगे 130 आ जाएगा, 130 और 40 170,
और 170 में 80 ऐड करोगे 250, और 250 में 36 ऐड करोगे तो 286 हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप सब लोग इसे चेक कर लीजिएगा कितना यही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 32 में 9 प्लस 48 और प्लस 29 प्लस 12 प्लस 40 प्लस 36 एंड प्लस 80। ठीक है, यही आ रहा है। तो देन अब आपको निकालना है एक्स बार। तो एक्स बार के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हैं अगर शॉर्टकट मेथड से निकालना है तो। ठीक है, सिग्मा एफ और निकाल लो, एफ का टोटल कर लो, 2 और 1 3, ये 15 हो गया, 15 और 29। ठीक है, 15 प्लस 29 ये हो गया आपका 44। 44 प्लस 25, 44 प्लस 25 करेंगे 69 हो जाएगा। 69 प्लस 12, 69 में 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 81। 81 प्लस 10 91, 91 और 9 100। तो ये टोटल वैल्यू आ गई 100। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे ए की वैल्यू 64 है और सिग्मा एफ डी की वैल्यू तो जीरो ही आ रही है, तो ये जीरो हो गया और अपॉन में 100 हो गया। तो फाइनली अगर देखा जाए तो ये 64 निकल के आ रहा है, यानी एक्स बार की वैल्यू 64, यानी मीन जो है 64 आ रहा है। अब वेरिएंस ऑफ एक्स निकालो और शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला लगाना। तो वो है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ और माइनस का सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए अब ये सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आ रहा है, ये 286 और अपॉन में सिग्मा एफ कितना है 100 है। ठीक है, माइनस यहाँ पे रखेंगे ये वैल्यू तो जीरो ही है ना, सिग्मा एफ डी जीरो है, अपॉन में 100 तो जीरो में 100 से डिवाइड करेंगे जीरो आएगा और यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.86 आएगा। ठीक है, और ये जीरो हो गया तो ये आ गया 2.86। ये किसकी वैल्यू है बेटा? वेरिएंस ऑफ एक्स की। हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला बताया था अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस कितना है 2.86। अब आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते 2.86 के रूट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो लगभग 1.6 के आसपास होगी, क्योंकि आप जानते हैं 16 का स्क्वायर जो है वो 256 होता है ना। तो ये 256 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो एक आध नंबर और इसमें आगे बढ़ा लें तो लगभग एक्चुअली 17 का होता है 289 है ना, 17 का 289 होता है। तो पूरा 7 तो नहीं लिख सकते हम, यहाँ पे 7 से कम लेना होगा, तो यहाँ पर हमने 1.69 ले लिया है ना, 1.69 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 1.69 अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर ये आ गई है इसकी। क्लियर, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में आपको क्लास इंटरवल गिवन है। ठीक है, क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसमें आप लोग जो लास्ट वाला फॉर्मूला मैंने बताया था उससे आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। वैसे आप चाहो तो एक्स निकाल के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो स्टेप डेविएशन वाला जो मेथड मैंने बताया था उस फॉर्मूले से आप इसको करें तो यू निकाल कर, तो आपको और थोड़ा इजी पड़ेगा। तो देखो इसमें क्लास इंटरवल लिख लेते हैं पहले। 0 से 30, 30 टू 60, 60 टू 90, 90 टू 120, 120 टू 150। ठीक है, 150 टू 180 एंड 180 टू 210। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी दी है। पहले मैं एक काम करता हूँ, क्लास इंटरवल से एक्स निकाल लेता हूँ। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15। इन दोनों को ऐड करो तो ये आ गया 45। और दोनों में देखो 30 का डिफरेंस है ना, 15 प्लस 30 45। तो 30 30 ऐड करते जाओ तो ये हो गया 75। 75 में 30 ऐड किया 105, फिर 135 हो गया, फिर 165 हो गया और इसके बाद 195 आ गया। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। तो अब इससे थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा क्वेश्चन, तो इसलिए हम क्या करें, u निकाल लें। u निकाल लें, इसमें u क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच। यू की वैल्यू होती है x माइनस ए अपॉन एच। तो a निकालना पड़ेगा पहले तो हमें। तो a क्या आएगा भैया, इसका मिड पॉइंट आएगा। तो मिड में देखो आप क्या सा है 105 है, तो a की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 105 आ जाएगी।
और एच जो डिफरेंस चल रहा था इनके बीच में, डिफरेंस कितने का चल रहा है, 30 का। तो आपको क्या करना है, 105 को माइनस करते जाना है और 30 से डिवाइड करते जाना है, क्योंकि u क्या होता है, u होता है x माइनस ए अपॉन एच, है ना। u की वैल्यू होती है x माइनस ए अपॉन एच। इससे क्या है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, डायरेक्ट नहीं करना वरना कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 105 को माइनस किया 15 में से, तो कितना बचा 90, और 90 को 30 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा माइनस का। फिर इसी तरह अगले में 2 बचेगा, फिर 1, फिर 0, फिर 1 2 3। तो अब बिल्कुल ही इजीली कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इसमें, है ना। नंबर्स बहुत ही छोटे हो गए इस वजह से। अब इसका स्क्वायर निकाल लो, यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर क्या होगा, ये 9410149, ये स्क्वायर आ गया इसका। ठीक है, अब एफ लिख लो, फ्रिक्वेंसी कितनी गिवन है, फ्रिक्वेंसी ये देखो ये गिवन है, एफ कितना है 2 3 5 10 3 5 2। ठीक है, अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, एफ का यू में एफ इंटू यू, एफ का यू स्क्वायर में एफ इंटू यू स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लो इसकी। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आप निकालेंगे इसमें एफ इंटू यू। ठीक है, और उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद निकालना है एफ इंटू यू स्क्वायर। ठीक है, एफ इंटू यू स्क्वायर, और फिर इनका सम निकाल लेना। अच्छा, एक्स बार के लिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, इसके लिए ए प्लस एच सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, ये एक्स बार के लिए फॉर्मूला है। तो इससे मीन आ जाएगा, मीन निकालना है ना इसमें। और फिर वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, तो वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला है आपके लिए जो मैंने बताया था, एच स्क्वायर और फिर सिग्मा एफ यू स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, और माइनस का सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो बस पहले आप सिग्मा एफ निकाल लो यहाँ पर, इसका टोटल निकाल लो, इसका टोटल निकालो और इसका टोटल निकालो, और जो भी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स और एक्स बार यानी कि मीन का। ठीक है, क्लियर।